हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बोट नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आजकल बोट नेक डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों के साथ न्यू डिज़ाइन शेयर करती रहती हूँ। और ये वाली डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, आप इसे बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 32 साइज़ का मेज़रमेंट। टोटल लंबाई रखी है 14 इंच। 13 इंच लंबाई मुझे इसकी तैयार रखनी है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लेकर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बोट नेक के हिसाब से 32 साइज़ में शोल्डर और आर्म होल रखेंगे 6.5 इंच, 6.5 इंच। और चेस्ट का चौथा भाग लिया है 8 इंच, 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे और आर्म होल की गोलाई आपको 1 इंच पर देनी है। हल्का सा नीचे की तरफ डाउन करते हुए आपको आर्म होल का शेप दे देना है इस तरह से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। इसके बाद में हमें इसे कट कर लेना है। तो बैक पार्ट को अस्तर के ऊपर आपको कट कर लेना है शोल्डर को डाउन करते हुए। इसके बाद में इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। मैन फैब्रिक पर भी कटिंग कर ली है। अब लेना है गले का मेज़रमेंट। तो गले की चौड़ाई आप यहाँ पर 4 इंच भी ले सकते हैं और अगर थोड़ी कम पहनते हैं तो 3.5 भी ले सकते हैं। तो मैंने ली है यहाँ पर गले की चौड़ाई 3.5 इंच और लंबाई ली है 3 इंच। ऊपर की तरफ आपको एक बोट नेक का शेप दे देना है और नीचे की तरफ आपको शेप को कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। तो चौड़ाई आपको कितनी रखनी है आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल इस तरह से ड्रॉ कर लिया है, ना ही बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड रखा है ना बहुत ज़्यादा छोटा रखा है। तो सिंपल नेक मैंने 32 साइज़ के हिसाब से यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। और इस नेक डिज़ाइन को आप बिना पेपर पेस्टिंग के भी बना सकते हैं। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। तो मेरा मेन कपड़ा यहाँ पर थोड़ा हार्ड ही है, तो मैं पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ और बिना पेपर पेस्टिंग के भी ये नेक मेरा बहुत ही अच्छे से बन गया था। बीच में से जो पैटर्न निकला है इसे कट करके अलग साइड में रख लेंगे। मैन फैब्रिक को लेना है, मैन फैब्रिक को बीच में से ओपन कर लेंगे क्योंकि हमें दोनों पार्ट अलग अलग तैयार करना है। तो बीच में से कपड़े को अलग कर लेना है। अब इसे तैयार करेंगे सिलाई लगा करके। तो दोनों तरफ आपको फिनिशिंग के साथ में इसे सिलाई लगानी है। अगर आप इसे प्लेन फैब्रिक पे बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी भी तरीके के कपड़े के ऊपर आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर बना था और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फिनिशिंग की एक सिलाई लगा लेनी है गले के ऊपर। गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर आपको कॉर्नर्स पे अच्छे से कट लगा देने हैं ताकि जब आप इसे पलटेंगे तो गला आपका बहुत ही फिनिशिंग के साथ में पलटे। अब मैंने इसे इस तरह से पलट लिया है और कॉर्नर जो है बाहर की तरफ आपको निकाल लेने हैं। कोई भी नोक वाली चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं, कैंची या पेंसिल, और कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लीजिए इस तरह से। तो अभी हमें इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगानी है, इसके ऊपर आपको अच्छे से प्रेस करनी है। तो अभी मैं ऐसे ही दूसरे साइड का नेक भी तैयार कर रही हूँ। सेम उसी तरह से हमें दोनों साइड के नेक तैयार कर लेने हैं। पहले दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रखिएगा और फिर आपको फिनिशिंग के साथ में इसे सिलाई लगा करके कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट करके छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। दोनों पार्ट को पलट करके सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट मैंने सीधा कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा रही हूँ। दोनों पार्ट पे मैंने प्रेस लगा ली है। प्रेस लगाने के बाद में अब बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे आपको कट करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से। तो फैब्रिक को कट कर दिया है। इसके बाद आपको साइड से दूसरे वाले पार्ट पर भी सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्ट पे सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे कट करके निकाल देना है और अब हमें दोनों पार्ट बराबर कर लेने हैं। दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रख कर चेक कर लें। अब मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ। लेस आप ऊपर से भी लगा सकते हैं और अंदर से भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गोटे वाली लेस ले रही हूँ जिससे कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगेगा। आप ऊपर से लगाना चाहें तो ऊपर से भी कोई और लेस लगा सकते हैं। तो अंदर की तरफ करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कि सिर्फ गोटा बाहर की तरफ दिखे और बाकी लेस अंदर की तरफ दिखे, इस तरह से आपको ये लेस यहाँ पर लगा लेनी है। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में।
मैंने पूरे नेक पे लेस को अटैच कर दिया है, नीचे कमर से लेके ऊपर नेक तक। अब मैं ऐसे ही दूसरे पार्ट पर भी आपको अटैच करके दिखा रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाली लेस लगानी है, आप अपनी पसंद से कोई सी भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर आप इस डिज़ाइन को बिना लेस के बनाना चाहें तो बिना लेस के भी आप बना सकते हैं। ऐसे ही बिना लेस के भी ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही स्टाइलिश नेक डिज़ाइन भी है। ये देखिए दूसरे साइड पे भी मैंने फिनिशिंग के साथ में लेस को लगा दिया है। कॉर्नर पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि लेस अच्छे से लगे यहाँ पर। तो दोनों तरफ के पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद में मैं बीच का जो डिज़ाइन है इसे तैयार करूँगी। ये देखिए दोनों पार्ट कितने फिनिशिंग से दिख रहे हैं बिना पेपर पेस्टिंग के भी। तो बीच का जो डिज़ाइन हमने कट किया हुआ था ना, उसे आपको एक्स्ट्रा कपड़े पर ले लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा आपको फोल्ड कर देना है और बीच में इस तरह से रख लेना है। डिज़ाइन को हमने ऊपर और नीचे से सेम ड्रॉ करना है। साइड से आधा से 1 इंच बढ़ा करके कट कर लेना है। अब मैं इसे अटैच कर रही हूँ मैन फैब्रिक पे। तो मैन फैब्रिक पे ऊपर और नीचे से आपको सिलाई लगा देनी है फिनिशिंग के साथ में। ऐसे ही नीचे से भी लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और छोटे छोटे कट्स ऊपर और नीचे के पार्ट पे लगा लेने हैं। पलट करके इसे सीधा कर लेना है और इसे भी अच्छे से प्रेस करके फिनिशिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरह से। अगर आपके ब्लाउज़ डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आती है तो आप है ना थोड़ा पार्ट तैयार करते जाएं और उस पर प्रेस लगाते जाएं, तो बिना पेपर पेस्टिंग के भी आपका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर सा बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर भी लेस लगा रही हूँ। ये देखिए ऊपर और नीचे की साइड में हमने अच्छे से लेस को अटैच कर लेना है। इस तरफ से भी लेस को यहाँ पर हमने लगा देना है। दोनों साइड पे मैंने लेस लगा दी है और अब हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है दोनों तरफ। बीच का जो पैटर्न था इसी ही रखकर आपको मार्क कर लेना है और अब पैटर्न को अटैच कर लेना है। किनारे पे सिलाई लगाते हुए आपको अच्छे से इसे पक्का कर देना है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड का पैटर्न भी लगा लेंगे। पहले आपको बराबर करके चेक कर लेना है, उसके बाद ही पैटर्न को यहाँ पर अटैच करना है। दोनों साइड का पैटर्न मैंने अटैच कर दिया है और अब मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगी। तो देखिए डॉट आपको कैसे लगाना है, शोल्डर के यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड कर देना है और एकदम पतला सा डॉट लगाना है। ज़्यादा आपको चौड़ाई में डॉट को नहीं लेना है, पतला सा ही लगाइएगा, नहीं तो गले का शेप ख़राब हो जाएगा। दोनों तरफ पतले पतले मैंने यहाँ पर कम मार्जिन लेते हुए डॉट को अटैच कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं नेक कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं यहाँ पर डोरी अटैच कर रही हूँ, तो कोई भी सुंदर सी लटकन और डोरी आप यहाँ पर लगा लीजिएगा, जिससे कि इस ब्लाउज़ का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सिंपल सी मैं यहाँ पर लटकन तैयार कर रही हूँ। डोरी मैंने रेडीमेड वाली ली है, आप चाहें तो फैब्रिक की बनाकर भी ले सकते हैं। डोरी तैयार हो गई है, अब मैं यहाँ पर इसे अटैच कर रही हूँ। तो अच्छे से यहाँ पर हम इसे पक्का कर लेंगे। दूसरे साइड पे भी आपको डोरी को अटैच कर देना है। अगर आप यहाँ पर लूप और बटन लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। हुक और हाई भी अटैच कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये नेक डिज़ाइन फ्रेंड्स बन करके तैयार हो गया है। आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।